शांति। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हम सबको उसके ऊपर कार्य करना है। और जैसा बाबा चाहते हैं वैसा बनना है, बन रहे हैं, तो अब अभ्यास को बढ़ा देना है। कोशिशों को अपनी जो बार बार हम कोशिश में लगे रहते हैं, बाबा कहते हैं उसको संपूर्ण कर लेना है। बाबा है संत, है ना। बहुत सुंदर आज बाबा ने बताया। अभी हम और सुनते हैं बाबा और क्या इंस्ट्रक्शन लेके हमारे लिए और क्या मैसेज है बाबा का। बाबा कहते हैं बच्चे, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। और हम यही सब समझाते हैं, वो इसीलिए समझा रहे हैं कि अभी तो बाबा हैं, वो हमें याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि अभी हमारा कार्य चल रहा है, अभी हमने संपूर्णता को नहीं धारण किया है। तो बाबा इसलिए बता रहे हैं कि बच्चे, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। स्व परिवर्तन अर्थात अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर पिता समान बना देना। बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन अर्थात अपने स्वभाव को संस्कार को चेंज करके हमें पिता समान बन जाना है, उनके जैसा बना लेना है। और जैसे जैसे आपका स्वभाव संस्कार परिवर्तन होगा, वैसे वैसे आपके संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं आपकी सहयोगी बन जाएंगी और सहयोगी बनते बनते योगी। इतना सुंदर रीति से, इतना सिंपली समझा रहे हैं कि जैसे जैसे आप बच्चों के स्वभाव संस्कार में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं उनमें भी परिवर्तन आने लगेगा। उन आत्माओं में भी वो आपके सहयोगी बन जाएंगे, और जैसे जैसे सहयोगी बनेंगे वो योगी भी बन जाएंगे अचानक से। मतलब उनके अंदर भी वो स्व परिवर्तन होता चला जाएगा। जब हमारे परिवर्तन को देखेंगे तो अचानक, मतलब कि उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि कैसे उन्हें ये परिवर्तन आया। जैसे हम बच्चे बोलते हैं ना कि बाबा का बस ज्ञान सुनते सुनते काफी चीजें हमारी छूट गई, हमें परिवर्तन आया, तो वैसे ही बाकी बाबा कहते हैं इसीलिए अपने संकल्पों पर, बोल पर अटेंशन रखो। बाबा कहते हैं, बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि इसीलिए अपने संकल्पों पर और बोल पर अटेंशन रखो। हम बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है बाबा की। जो बच्चे स्वयं को परिवर्तन करने का तीव्र पुरुषार्थ अर्थात फुल अटेंशन रख रहे हैं, और जब भी आपका कोई पुराना स्वभाव संस्कार बाहर निकल कर आता है तो बच्चे भारी हो जाते हैं और सोचते हैं इतना समय हो गया अभी तक पूरा परिवर्तन हुआ ही नहीं है। परंतु बच्चे, आप भारी न हो, किंतु अपनी चेकिंग करो कि पहले से कितना % चेंज कर लिया है, कितना % चेंज हुआ है। बाबा कितना सुंदर हमको मोटिवेट करते हैं कि आप बच्चे परिवर्तन का तीव्र पुरुषार्थ तो कर ही रहे हो, पर उसके साथ फुल अटेंशन भी रखो। क्योंकि कई बार बाहर कलयुगी आत्माओं से मिलने पर या कोई घर आए या कोई ऐसी परिस्थिति आए, तो बाबा कहते हैं ना कि हमारे पुराने संस्कार बाहर आ जाते हैं। हम बच्चे देखते हैं कि पुरानी बातें सामने आने लगती हैं, स्वभाव पुराने वाला सामने आता है। तो बाबा कहते हैं, और आप मन से खुद को बोझ में ले आते हो कि अरे इतना टाइम हो गया, मैं क्यों कर रहा है ऐसा, कि पछतावा। अब ये कंडीशन तो हो गई है सभी की, बाबा के सभी बच्चों की। क्या गलती, पहले तो गलती मतलब कुछ गलत आते ही वो क्लिक कर जाते हैं कि अरे ये मैंने क्यों सोच लिया, पर कभी उस लय में अगर कर गए तो फिर कितना भारी पछतावा होता है कि अरे इतना टाइम हो गया मुझे ज्ञान में, बाबा इतना समझा रहे हैं, ये मुझसे कैसे हो गया, ये मैंने क्यों कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं आप इतना भारी हो जाते हो तो भारी मत होइए, आप ये चेक कीजिए कि पहले तो कितनी ज्यादा गलतियां करते थे, अब कितना आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, ये चेक कीजिए। और अपने आप को फिर चेंज कीजिए कि कहाँ कहाँ अभी भी अटक जाते हैं, किन किन परिस्थितियों में अभी भी हलचल में आ जाते हैं, और कंट्रोल तो कर लेते हैं पर वो हलचल भी आ रही है, तो उसको हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि जो हमने प्राप्त कर लिया उनको देखे ना। हम लोग क्या हमेशा जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान रखते, तो नेगेटिविटी की ओर ज्यादा जाते हैं। हमें पॉजिटिविटी की ओर रहने की, ये हमने प्राप्तियां कर ली हैं, इतना हमारे अंदर परिवर्तन आ गया है, तो जब हम इस तरफ ध्यान रखेंगे पॉजिटिविटी की तरफ, तो नेगेटिव अपने आप कम होता चला जाएगा। क्योंकि नेगेटिव को देखते हैं, जो हम देखते हैं, जो सोचते हैं, फिर वो बढ़ता चला जाता है ना संकल्प से सिद्धि। तो हमें तो हर तरफ किस चीज का ध्यान रखना है, जो हमने प्राप्तियां की हैं, जो हमने परिवर्तन अपने अंदर
मतलब ले आए हैं और जिनको हमने धारण कर लिया है, जिस पे हम कार्य कर रहे हैं, हमने उस तरफ ध्यान देना है कि बाबा से हमारे को इतनी प्राप्तियां हो चुकी हैं, कितने खजाने हमने ले लिए हैं बाबा से ना। ठीक है, कहीं कहीं पर हम अभी भी अटके हुए हैं, तो बस उन्हीं को चेक करके चेंज करना है। आज बाबा ने बहुत सारे चेकिंग के पॉइंट्स अभी सुबह सुबह दिए थे ना, तो हमने वो ही चेक करने हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे स्व का परिवर्तन करने का तीव्र पुरुषार्थ अर्थात फुल अटेंशन रख रहे हैं, और जब भी आपका कोई पुराना संस्कार बाहर निकल कर आ रहा है तो उसे चेक करो, बस चेंज करते चले जाओ। यही आपको करना है, अटकना नहीं है उसके अंदर। उस चेकिंग को कंप्लीट करते हुए उस पॉइंट को नोट करें और फिर नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बाबा कहते हैं जब तक संपूर्ण रीति सफाई नहीं होती है, जब तक संपूर्ण रीति सफाई नहीं होती है, तब तक ये पेपर के रूप में आएंगे ही। बाबा कह रहे जब तक आपके अंदर संपूर्ण सफाई नहीं होगी, ये पेपर्स के रूप में तो आएंगे ही, परंतु आप बच्चों को इस समय अपनी मन बुद्धि को युक्त ढंग से चलाना है। जो समय है, इस समय बहुत अटेंशन में रहना है। बाबा कह रहे ऐसे पेपर्स तो आएंगे, क्योंकि अभी संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, यात्रा पर हम हैं, तो पेपर्स बढ़ेंगे, आएंगे ही। तो इस समय मन बुद्धि को युक्त ढंग से चलाना है। इसके लिए बाबा बता भी रहे हैं, एक तो स्वयं के मालिक बनो और दूसरा पिता को अपने संग रखो। दो ही चीजें युक्त ढंग से चलाने के लिए, एक तो स्वयं के मालिक बनो। हम क्या भूल जाते हैं कि मैं आत्मा राजा, मन बुद्धि के कभी वशीभूत हो जाते हैं, कभी इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक तो स्वयं के मालिक बनो और दूसरा पिता को अपने संग रखो। आगे बाबा बता रहे हैं, देखो जब भी कोई बीमारी आती है तो उसका अच्छी तरह से इलाज किया जाता है, ताकि सोच सोच कर समय वेस्ट किया जाता है। बाबा कह रहे हैं जब भी कोई बीमारी आती है उसका अच्छी तरह से इलाज किया जाता है, ना कि सोच सोच कर समय वेस्ट किया जाता है। बाबा कहते हैं उसको सोच सोच कर आप टाइम नहीं वेस्ट करते, बल्कि उसका इलाज करते हो ना, उसको जल्दी से ठीक करने के लिए। वैसे ही पुराना हिसाब किताब किसी भी रूप में आना, अर्थात हिसाब किताब देशों और जरूरतमंद देशों को गेहूं निर्यात करता रहेगा। किसी का माइक्रोफोन चेक करें। बाबा कहते पुराना हिसाब किताब किसी भी रूप में आना, अर्थात हिसाब किताब क्लियर होना या अपनी मंजिल के समीप पहुंचना। इसीलिए खुशी खुशी अपने मन बुद्धि को समझाने दे, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो। बाबा कह रहे हैं जब पुराना हिसाब किताब मतलब पेपर के रूप में कोई चीज सामने आती है तो उसमें टेंशन नहीं होनी, टेंशन लेनी नहीं है। आपको ये सोचना है कि चलो अच्छा हुआ, एक और हिसाब किताब आज मैंने क्लियर कर लिया और इससे मैं अपनी मंजिल के और समीप पहुंची, एक कदम मेरा और आगे बढ़ा। तो इससे मन बुद्धि को समझानी देनी है और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, खुश रहना है। क्योंकि खुशी इस चीज की होनी चाहिए कि वो पेपर जो आया था मैंने उसको क्लियर करा और मैं एक स्टेप और आगे बढ़ी, एक पुराना हिसाब किताब का चैप्टर मैंने क्लोज किया, न कि पेपर को देख के घबराना है, हलचल में आना है। ऐसे बाबा समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं दिल शिकस्त व भारी हो अपना समय व्यर्थ मत करो, बल्कि अपना अटेंशन बढ़ा, हाई जंप लो। बाबा कह रहे हैं आप बच्चे छोटी छोटी बातों से दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो दिल शिकस्त नहीं होना, उसमें समय को व्यर्थ नहीं करना, बल्कि आप बच्चों को तो अपना अटेंशन बढ़ाना है और हाई जंप लगाना है। बाबा इतना जानते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे कर सकते हैं, इसलिए बाबा ऐसे बोलते हैं। बाबा कहते हैं ये बिल्कुल अंतिम पेपर चल रहे हैं, इसलिए हर पेपर में पास होना है। पास होने वाले आगे बढ़ जाते हैं और फेल होने वाले पीछे रह जाते हैं। बाबा कहते हैं लास्ट का टाइम चल रहा है, हम बच्चों को पता ही है, और जब अंत समय आता है फाइनल एग्जाम में तो पूरा सिलेबस सामने आता है ना, कोर्स पूरा, सब में से क्वेश्चंस आते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं अंतिम पेपर चल रहे हैं और इन पेपर्स को पास करना है, आपने हर पेपर को पास करना है और आगे बढ़ना है, फेल होकर पीछे नहीं जाना। ये तो हम सब इस चीज की अटेंशन रखनी है हम सबको। तो बाबा लास्ट में बता रहे हैं इसलिए 100% अटेंशन रख, नॉलेजफुल और पावरफुल बन, कम से कम। बाबा कह रहे हैं इसीलिए 100% अटेंशन रखें, नॉलेजफुल और पावरफुल बनकर समय में अर्थात सेकंड में फुल स्टॉप लगा पेपर क्रॉस कर लो। बाबा कहते हैं ऐसे बन जाओ कि ये सब तो होना ही है, इतने पावरफुल, इतने नॉलेजफुल हो जाओ आप, मतलब अपनी नॉलेज को पावर बना लो अपनी,
कि जो मैंने बाबा से प्राप्त किया तो पेपर्स तो अब आएंगे, ये तो मुझे पता ही है कि बहुत से पेपर्स आने हैं, पर बाबा कहते हैं आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कम से कम समय में उनको पास कीजिए, और ऐसे जो व्यर्थ है उनको फुल स्टॉप लगाना, बिंदु लगाना आपको आना चाहिए। पेपर्स तो क्रॉस करने ही है और व्यर्थ पर बिंदु लगाना ही है, इतना अपने आप को पक्का करा लीजिए। फिर बाबा कहते हैं कि जितना बिंदु बनने का अभ्यास होगा उतनी जल्दी बिंदु लग जाएगा। बाबा हमें बहुत सारी ड्रिल्स देते हैं ना करने के लिए, तो उसी को बाबा एक तरह से पक्का करा रहे हैं कि जितना आप बिंदु बनने का अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी बिंदु आप लगा भी पाएंगे। बस बाबा कहते हैं बस पुरुषार्थ करते रहो, विजय तो होनी ही है। बाबा कह रहे हैं बस आप बच्चों को तो एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी अटेंशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो बाबा बता रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस बाबा की तरफ से मिलती हैं, वो हमें 100% फॉलो करनी है। दिल शिकस्त नहीं होना, वीक नहीं बनाना, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि जब बाबा संग है जिन बच्चों के संग बाबा होते हैं, तो क्या उनकी हार हो सकती है? बिल्कुल नहीं, विजय तो हमारी निश्चित है। बस जितना हमने अपने साथ किया है, अपने संगी साथियों के साथ, तो कर्म भोगनाएं तो आएंगी, हम ही ने चूज की है, और वो कैसे आएंगी? पेपर्स के रूप में आएंगी। तो हलचल में नहीं आना, बहुत दृढ़ निश्चय से कि बाबा संग है, अटेंशन में रह के हर पेपर को पास करना है। बाबा के बच्चे हैं इसलिए हर पेपर को हमें पास करना है, क्योंकि बाबा संग है, विजय तो हमारी होनी ही है। शांति।